गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं का मैथ का प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 10वीं का प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। यानी नीचे दिया गया कुछ प्रश्न 5 को, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य संख्या होता है जो केवल अपने आप से कटे और एक से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसी के रूप में फैक्टर के रूप में व्यक्त कर रहे हैं हम लोग, फैक्टर गुणनखंड के रूप में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 140। अब 140 हम लोग देखेंगे कि 2 के पास से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो लास्ट में 0 है, 2 से जाएगा, तो 2 से गया, 7 दूनी के 14 हो गया, फिर 0 उतर गया। उसके बाद फिर 2 से जाएगा तो हो जाएगा 35। अब 2 से नहीं जाएगा तो 5 से देखेंगे, तो 5 से जाएगा, 7 5 35, 7 में गया। उसके बाद 7 चले जाएंगे हम लोग तो 1 हो गया। 1 आने के बाद इसको छोड़ देना है। अब नीचे लिखना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर जितना आया है उसको गुना के रूप में लिख देना है। तो पहले दिया है 2, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, बस बन गया। ऐसे ही बनना है। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर पर दिया है 156। लास्ट में 6 है तो 2 से लिखेंगे, 2 बार में ले जाएंगे तो 2 बार में हो गया, 7 दूनी के 14, 8 दूनी के 16, 78 बार में गया। फिर 2 से जाएगा तो हो गया, 3 दूनी के 6, 9 दूनी 18। अब 2 से नहीं जाएगा, कैसे लास्ट में विषम संख्या है, तो अब हम लोग 3 से ट्राई कर रहे हैं। तो 3 से चल गया 13 बार में, 13 3 39। अब 13 से जाएगा 1 बार में, 1 आ गया, फिर इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर हो गया इसका 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसका भी आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर दिया है 38 और 25। लास्ट में 5 दिया है, तो 2 से हम लोग चेक करेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या, तो इसलिए 5 है तो 5 से चेक करेंगे। 5 से कितना हो जाएगा, 5 से हम लोग ले जाएंगे तो 7 5 35 हो गया, 3 बच गया, ये हो गया 32, तो 6 5 30 हो गया, 2 बच गया, 5 25, 765 हो गया 2 बार में ले जाने पर, 5 बार में ले जाने पर। अब उसके बाद फिर 5 आया है तो 5 ले जाएंगे हम लोग, तो ये हो गया, 1 हो गया, ये हो गया, 5 25 हो गया, 1 हासिल बच गया, फिर ये हो गया 35 का 15, 153। अब हम लोग फिर 3 से ले जाएंगे लोग, 3 से ले जाएंगे तो 3 5 15 हो गया, 3 है तो 1 हो गया, 51। फिर 3 से ले जाने पर 17 बार हो जाएगा, 17 3 51 होता है। फिर 17 से ले जाएंगे तो 1 हो गया। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर हो गया 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। इसका भी आंसर हो गया। और देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा में दिया है 5005। लास्ट में 5 है तो 5 से ट्राई करेंगे, 5 से नहीं जाएंगे। ये हो गया, 5 से 1 हो गया, 0 उतर गया, फिर 1 उतर गया। 5 से ले जाएंगे हम लोग, तो 5 से ले जाने के बाद 1001 आ जाएगा। अब 1001 लास्ट में विषम संख्या है तो 2 से कटेगा नहीं, जोड़ने पर 3 से कटेगा नहीं, तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं। अब हम लोग देखेंगे लास्ट में 11 से, तो 11 से ले जाएंगे हम लोग, तो 11 से देखिए कितना बार आएगा। 11 से ले लेंगे तो 11 99, तो 100 है तो 1 बच जाएगा 9 बार में, ये हो गया 1, तो 11 हो गया, 11 तो 1 बार में, यानी 11 से ले जाएंगे लोग तो 91 बार में। अब
13 से ले जाएंगे लोग तो 13 7 91 होता है 7, फिर 7 से ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। इसका भाग गुणनखंड हो गया भाज गुणनखंड बराबर हो गया इसका, यहाँ नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे 5 गुने 11 गुने 13 गुने 17 बन गया इसका। चौथा बना चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 7429। तो देखते हैं 7429 का तोड़ने पर क्या आ रहा है। 7429 लास्ट में दिया है विषम संख्या, यानी 2 से कटेगा नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं 3 से, तो 3 से भी नहीं कटेगा। लास्ट में 3 से 4 से ऐसे करते करते देखेंगे लोग, लास्ट में कटेगा 17 से, तो 17 से ले जाएंगे लोग, तो 17 से हम लोग ले जाएंगे, तो 17 से ले जाने के बाद ये हो गया 437। बिल्कुल नहीं करने आ रहा होगा, यहाँ पर भागा देकर जांच कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 23 है, तो 23 इतना हो गया 43 7, तो ये ले जाएंगे हम लोग 19 से, तो 19 ले जाएंगे तो आ जाएगा ये 23, और 23 से ले जाएंगे लोग, 23 से हो गया 1, इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर हो गया इसका 17 गुने 19 गुने 23। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड है, इसलिए घबराना नहीं है, कैलकुलेशन करके देखना है। कभी कभी आता है ऐसा क्वेश्चन बना दिया है कैलकुलेशन करने वाला। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा नंबर कर रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो पहले हम लोग जो क्वेश्चन दिया है इसका एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद हम लोग जांच कर देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है 26 और 91। पहले 26 और 91 का एचसीएफ कैसे निकाल रहे हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहाँ पर 26 को तोड़ दे रहे हैं। 26 को तोड़ने के बाद 2 से हो गया 13 और 13 से हो गया 1, और इधर 91 का भी तोड़ दे रहे हैं। 91 का ये चल गया 13 से 13 7 91 7 बार में, फिर 7 से हो गया 1, 13 7 91। हाँ देखिए 26 का 26 का आया है 2 गुना 13 और 91 का आया है गुणनखंड 13 गुने 7। पहले ही दोनों का हम लोग गुणनखंड निकाले। गुणनखंड निकालने के बाद इसमें देखेंगे कौन कौन कॉमन है। जो जो कॉमन रहता है उसी को एचसीएफ बोला जाता है। तो इन दोनों में देखेंगे हम लोग 13 ऊपर वाला में भी है और 13 नीचे वाला में भी है। तो इन दोनों का हो गया एचसीएफ 13, HCF बराबर हो गया 13। अब जो हाईएस्ट जिसमें है, यानी सबसे ज्यादा जिसका पावर है उसी को एलसीएम बोला जाता है। तो इसमें देखेंगे 2 कितना है, तो 2 एक ही है, इसमें एक भी नहीं है, तो पहले लिखेंगे 2 एलसीएम में 2 गुना, उसके बाद 13 इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, तो कोई एक ले लेंगे, तो एक 13 ले लिए, और उसके बाद इसमें 7 दिया है तो गुना 7। इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 13 7 91, 91 दूनी हो गया 2 9 दूनी 18, 182। अब देखिए कह रहा है वाला दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पर जांच लिख दे रहे हैं, जांच 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 बराबर होता है पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या दिया है 26, 26 गुना दूसरी संख्या दिया है 91 बराबर एलसीएम दिया है 182 गुना एचसीएफ दिया है 13।
यदि 26 में 91 से गुना करने के बाद जो रिजल्ट आया, 182 में 13 से गुना करने के बाद जो रिजल्ट आया, दोनों यदि बराबर हो गया तो कहेंगे कि हाँ सही है, जांच सही है। तो इसमें इससे गुना कर हम लोग देखना है कितना आ रहा है। चलिए देखिए, इधर गुना कर दे रहे हैं। 26 गुना 91 गुना करेंगे लोग तो ये हो गया 6, ये हो गया 2 गुना 9 6 54 के 4 हो गया, 9 दूनी 18 और 5, 18 5 हो गया 23, 6 6 23, ये आ गया 2366। इसमें भी हम लोग गुना करके देखेंगे तो इतना ही आएगा, 2366। ये हो गया वेरीफाइड, यानी जांच हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन पहला बना दिए, पहला के बाद दूसरा नंबर देखा। दूसरा दिया है 510 और 92। 510 को पहले तोड़ रहे हैं आवाज गुणनखंड के रूप में। 510 को तोड़ेंगे हम लोग, 2 से ले जाएंगे तो 2 दूनी के 4 हो गया, एक हासिल बच गया तो ये हो गया 11, तो 5 दूनी के 10, एक बच गया, फिर 5 दूनी के 10, 255। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से देख रहे हैं, 3 से नहीं जाएगा। 5 25, आई हो गया 1, 51, 51 हो गया। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 3 से, ये हो गया 17 3 51, फिर हो गया 17 से 1 हो गया। एक लाने के बाद इसको छोड़ देंगे और यह दिया है 92, 92 को तोड़ रहे हैं। 92 को तोड़ने के बाद आ जाएगा, यहाँ पर तोड़ रहे हैं 92, 2 से ले जाएंगे हम लोग तो 2 से हो गया 4, आई हो गया 6 दूनी के 12, 46 बार हो गया। फिर 2 से ले जाएंगे 23 दूनी के 46 हो गया। अब 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 बार में जाएगा, 23 बार में गया तो 1 हो गया। अब 510 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। 92 का हो गया अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 23। फिर उसी तरह निकालेंगे एचसीएफ, जैसे पहले बार का निकाला है। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में मिले यानी जो दोनों में कॉमन, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन यानी जो दोनों में मिले उसी को एचसीएफ हो जाता है। तो दोनों में 2 मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है। 5 है इसमें तो इसमें 5 नहीं है, 3 है तो इसमें 3 नहीं है, 17 है तो इसमें 17 नहीं है, तो खाली 2 मिला तो इसमें एचसीएफ हो गया 2। अब उसके बाद निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम जिसका पावर सबसे ज्यादा जिसमें हो वही लिया जाता है। तो इसमें 2 देखेंगे तो कितना, इसमें 2 1 ही है, इसमें 2 2 है तो 2 को 2 लिखेंगे तो 2 गुने 2। इसके बाद देखेंगे 3 किस में जाते हैं, 3 इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है तो 1 3 लिख देंगे। उसके बाद 5 है तो 5 इसमें 1 ही है, इसमें 1 भी नहीं है तो 1 5 हो गया। उसके बाद इसमें 1 17 है और इसमें 1 23 है, 17 हो गया और इसमें 1 23 हो गया। अब इसमें हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आ जाएगा 23,460। उसके बाद अब हम लोग जांच करेंगे। तो देखिए जांच करने के लिए क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या कितना दिया इसमें, पहली संख्या दिया है 510, यहाँ पर लिख देंगे 510 गुना दूसरी संख्या दिया है 92, दूसरी संख्या की जगह हो गया 92। अब बराबर हो गया एलसीएम, तो एलसीएम निकाले हैं लोग 23,460 दिया है गुना एचसीएफ आया है 2। हम लोग गुना कर देंगे, गुना करने के बाद यूला गुना इजी है तो यूला कर दे, 0 में 2 से होगा तो 0, 6 दूनी के 12, 4 दूनी 8, 81 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920। इधर भी गुना कर देखेंगे हम लोग तो इधर भी सेम ही आएगा गुना, 46,920। दोनों गुना सेम आ गया, इसका मतलब ये सही है, जांच हो गया। यही है वेरिफिकेशन,
ऐसे ही हम लोग जांच कर कर दोनों को बराबर कर कर दर्शा देंगे। अब आगे तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं, तीसरा नंबर का है। तीसरा नंबर में दिया है 336 है। 336 को हम लोग तोड़ेंगे, 3 से जा रहे हैं, 300 के 1 1 2, फिर और 2 से जाएगा, 5 दूनी 10, 81 बच गया, 6 दूनी का 12 हो गया 56। फिर 2 से ले जाएंगे हम लोग, तो 2 से हो गया, 2 दूनी 4, 8 दूनी का 16 28। फिर 2 से हो गया 14। फिर 2 से ले जाएंगे लोग, तो 2 से हो गया 7। फिर 7 से ले जाएंगे लोग, तो 1 हो गया। अब 54 है इधर, 54 को तोड़ेंगे लोग, तो 2 से ले जाएंगे लोग, तो 27 दूनी का 54 होता है। फिर 3 से ले जाएंगे तो 29 27 होता है। फिर 3 से ले जाएंगे तो ये हो गया 3, 3 से ले जाएंगे लोग तो 1 हो गया। इतना करने के बाद अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ इसका निकालेंगे। इसका एलसीएम हो गया, पहले इसको लिख दे रहे हैं, 336 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसका जो गुणनखंड आया उसको लिख दे रहे हैं, 3 आया है तो 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। इसका आया है 54 का गुणनखंड, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 को 3 है। इसका एचसीएफ निकाल रहे थे, एचसीएफ एनसीएफ जो दोनों मिले, दोनों में कॉमन हो उसी को एनसीएफ बोला जाता है। तो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, और इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, यानी 2 2 मिल जा रहा है और क्या मिल रहा है, 3 मिल जा रहा है। यहाँ पर 3 है, 3 2 गुने 3, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए ऐसे कर कर दिखा रहे हैं, ठीक है। 2 गुना 3 मिला, तो इसका गुना कर देंगे तो 2 3 6 हो गया, तो एलसीएम निकल गया 3, एलसीएम निकाल रहा है। एलसीएम उसी को लिखेंगे जिसमें ज्यादा हो, तो यहाँ 2 कितना है, 1 2 3 4, 4 को इसमें 2 है, इसमें 1 ही है, तो ऊपर वाला लिखेंगे 4 वाला, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 हो गया। उसका 3 लिखेंगे, 3 किसमें है, 3 इसमें 1 ही है, इसमें 1 2 3 2 है, तो 3 वाला लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3। उसके बाद और कुछ है, हाँ जो 7 है, गुने 7। इसको हम लोग गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इधर हो गया 16 और इधर हो गया तितरी के 9, 9 27, 27 हो गया, जितना आएगा उसमें 7 से 7 42 हो गया, और 7 4 11, काटकूट 6 दूनी के 12, 2 1 3 हो गया, 2 3 4, इतना आया है तो इसमें 7 से, ठीक हो गया। 7 दूनी के 14, 17 का 21, 1 22, 7 का 28 और 2 30, यानी आया 30 24। इसको गुना किए हैं, इसको साइड में कर दे रहे हैं। अब इसका फिर फार्मूला बैठेंगे जांच वाला। जांच वाला फार्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी जांच। जांच का फार्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या इसमें कितना दिया है, पहली संख्या दिया है 336, तो 336 गुना दूसरी संख्या कितना दिया है, दूसरी संख्या दिया है 54, यहाँ दूसरी संख्या की जगह लिख दें 54 बराबर एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम इसका निकाले हम लोग 3024 गुना एचसीएफ कितना निकाले हैं, एचसीएफ निकाले हैं 6, गुना करेंगे लोग इसमें से, इसमें आसान है तो इसमें करने पर आएगा 18144। साइड में गुना कर देख लेना है, ठीक है। इधर भी गुना करेंगे तो इधर भी उतना ही आएगा 18144। दोनों इधर भी उतना ही है जितना इधर है, इसका मतलब जांच हो गया, वेरीफाई हो गया, यही हो गया आंसर कंप्लीट। पहला दूसरा तीसरा तीनों बन गया। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरे जितना बताया है सब समझ में आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और इसी तरह बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके अगला क्वेश्चन। धन्यवाद।